नमस्कार दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विद्युत विभाग भर्ती में जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली थी, उसके जो आपका सिलेबस है और पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा वो फेज़ 1 और फेज़ 2 में लिया जाएगा। मतलब ये है कि आपको फेज़ 1 में आपका जो कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको सेकंड फेज में दिया जाएगा स्किल के लिए। ठीक है, बात करते हैं इसमें किस तरह से ये होगा। देखिए, फर्स्ट फेज का आपका 40% वेटेज लिया जाएगा जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। जितने भी आपके मार्क्स आएंगे कट ऑफ क्लियर करने के बाद उसका 40% वेटेज लिया जाएगा। अब इसमें बात करें फर्स्ट फेज में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो पहला सब्जेक्ट आपका रहेगा रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, सेकंड मैथमेटिक्स और थर्ड होगा जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस। जनरल नॉलेज में आपके ये मानकर चले कि राजस्थान जीके को प्रेफरेंस दिया जाएगा। लगभग पिछली बार भी 40 से 43 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आए थे, करंट अफेयर और राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए थे। तो आप ये मानकर चलिए 5 से 10 क्वेश्चन जो होंगे इंडिया जीके के, इंडिया करंट अफेयर और इंटरनेशनल जीके करंट अफेयर के हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इतना, लेकिन आपको ज़्यादातर जोर देना है जीके में, वो राजस्थान जीके पर ही देना है। ठीक है, हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल, इसमें 2 सब्जेक्ट और होंगे। इसके अलावा आपके जो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में जो आपके टॉपिक्स हैं वो आप देख लीजिए। इसमें एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, शेप्स एंड मिरर इमेजेस, क्लॉक्स एटसेट्रा। मतलब लगभग सभी जो रीजनिंग में टॉपिक्स होते हैं, लगभग सभी टॉपिक्स से इसमें क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स जो आपकी 10th लेवल की होती है वो क्वेश्चंस आएंगे आपके। इसके अलावा जनरल नॉलेज एवरीडे साइंस में आपके करंट इवेंट इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ स्टेट राजस्थान। देखिए यहाँ पे स्टेट राजस्थान के लिए बताया गया कि राजस्थान से और नेशनल एंड इंटरनेशनल के इम्पोर्टेंस पर्सन प्लेस इन रिसेंट न्यूज़। मतलब आपके जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के आपके रिसेंट में जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं, गेम्स, स्पोर्ट्स से, साइंस से जो भी हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी ये आपसे पूछी जाएगी, लेकिन आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो राजस्थान जीके से ही बनेंगे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है। अभी बात करें हिंदी जनरल की, तो मैंने आपको बता दिया कि हिंदी भी 10th लेवल की ही पूछी जाएगी, इंग्लिश भी 10th लेवल की पूछी जाएगी। अब बात करते हैं कि सेकेंड फेज में आपका किस तरह से होगा। आप कट ऑफ क्लियर करते हैं फेज फर्स्ट की, तो 5 गुना वैकेंसी के 5 गुना अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसमें देखिए आपकी जो टेस्ट लिया जाएगा वो इंग्लिश और हिंदी स्टेनो का लिया जाएगा। इंग्लिश स्टेनो में और हिंदी स्टेनो में दोनों में 100 वर्ड पर मिनट स्पीड रहेगी। 10 मिनट का आपका डिक्टेशन दोनों में दिया जाएगा, लेकिन इंग्लिश में आपको उसका ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए 60 मिनट मिलेंगे और हिंदी में 70 मिनट। दोनों के मार्क्स 100 रहेंगे। ठीक है, और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो लगभग ये मानकर चलें आप 300 में से बनेगी वेटेज निकालकर। ठीक है, वेटेज निकालकर आपकी कट ऑफ बनेगी। और रही बात इसकी कि इसमें सिलेक्शन किस रूप से होता है, तो मैंने जैसा आपको बताया था कि उसका वेटेज निकालकर इसका सिलेक्शन, जैसे फेज़ फर्स्ट में आपके मार्क्स 100 आते हैं और सेकंड फेज़ में आपके मार्क्स आते हैं 80। तो फर्स्ट फेज के जो 100 नंबर आए हैं उसका 40% निकाला जाएगा और सेकंड फेज का आपका जितने 80 नंबर आए उसका 60% निकाल कर दोनों के मार्क्स ऐड कर उस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। और आपका अगर फाइनल मेरिट आप क्लियर करते हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आशा करता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस दूर हो गए होंगे। अब इसकी जो विस्तार से पूरी चर्चा है, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ, उसमें जिस आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ। जैसे मैथ्स के आपके नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशो एंड प्रोपोर्शन,
परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टर्न। ये आपके इस तरीके के क्वेश्चन आपके मैथ्स में बन सकते हैं। नॉर्मल जो आपकी अंकगणित होती है उसी के क्वेश्चंस आपके बनेंगे लगभग इसमें। ठीक है, बात करें हम दूसरे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन के बारे में तो उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। बात करते हैं हम रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स के बारे में जो आप नोट कर लीजिए, उनमें से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, पहले है जो टॉपिक रहेगा आपको एनालॉजीज, आपका जो टॉपिक होता है उसमें से अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन। ये आपके कुछ एक टॉपिक्स रह सकते हैं रीजनिंग के लिए। अब बात करते हैं हम हिंदी और इंग्लिश में आपके कौन से टॉपिक्स रहेंगे, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। जो आपके इंग्लिश के जो टॉपिक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, ग्रामर, स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन दी ब्लैंक्स, मिस स्पेल्ड वर्ड्स, जम्बल्ड वर्ड्स, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, जम्बल्ड अप सेंटेंस, ईडियम एंड फ्रेसेस, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। ये आपके कुछ टॉपिक्स रह सकते हैं। हिंदी की बात करें तो हम पढ़ने की समझ यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, आपको जो पैसेज दिया जाता है उस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। व्याकरण आपसे पूछी जाएगी, आपकी जो एरर होती हैं वो फाइंड करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स वो सेम आपके हिंदी में भी पूछे जा सकते हैं। और आपके जो शब्दों में से आपको चयन करना होगा कि कौन सा शब्द चाहिए, यानी कि आपके जो त्रुटि है, गलतियां हैं, वो गलत शब्द को अलग हटाना है और राइट शब्द का आपका चयन करना है। अव्यवस्थित मतलब रीअरेंजमेंट, आपके सेंटेंस होंगे उनको व्यवस्थित करना है। वाक्य की व्यवस्था, जम्बल्ड अप सेंटेंसेस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जुमलेबाज वाक्यों में, मुहावरे और वाक्यांश और क्लोज डेट्स। ये आपके में हिंदी और इंग्लिश में टॉपिक्स रहेंगे, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। ज़्यादा इतने नॉर्मल पेपर आता है, लेकिन थोड़ा बैंक में जिस तरीके से पेपर लिया जाता है ना, ट्रिकी, उस तरीके का पेपर आता है। बाकी ऐसा कोई विशेष इतना कठिन पेपर नहीं आएगा। पिछली बार भी आपको पता है कि स्टेनोग्राफर की कट ऑफ 96 के आसपास गई थी, तो इतना कोई कठिन पेपर नहीं था। और उसकी जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं दोस्तों काफ़ी कम होते हैं। आपको पता है इतने नंबर ऑफ फॉर्म नहीं भरेंगे जितना कि हाई कोर्ट में भरे थे, और RSMSS भी स्टेनोग्राफर में इसके जो फॉर्म फिल हुए थे उतने फॉर्म इसमें नहीं भरेंगे। तो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन अच्छा होगा। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, आपको टोटल 38 सीटें नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सिलेक्शन के लिए एक सीट चाहिए। आशा करता हूँ आपको सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।